दोस्तों, पूर्ण व्यक्तिगत जिम्मेदारी स्वीकार किए बिना प्रगति संभव ही नहीं है। दूसरी ओर, जब आप अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी स्वीकार कर लेते हैं, तो इस बात की कोई सीमा नहीं है कि आप क्या बन सकते हैं, क्या कर सकते हैं और क्या पा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपकी फसलें खराब हो रही हैं, तो उसके जिम्मेदार स्वयं आप हैं। अगर किसी चीज़ के भाव मंडी में अच्छे मिल रहे हैं और आप उसको नहीं लगाए हैं, तो उसकी जिम्मेदारी आप दूसरों पर न थोपें। नमस्कार किसान भाइयों, मैं राजेश वर्मा, आपका अपने एग्रो फार्मिंग में स्वागत है। दोस्तों, जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मित्रों हमारे वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, हम किसान हैं, खेती से संबंधित ही बात करेंगे। मित्रों, चना, सरसों, मसूर तमाम फसलें हैं जो खेत खाली हो चुके हैं और या इनके खेत खाली होने वाले हैं। और मित्रों, गेहूं भी कटाई के लिए तैयार है। इसके बाद आपके खेत पूरी तरीके से खाली हो जाएंगे। और मित्रों, बरसात वाली फसलें लगाने तक करीब 2 महीना 3 महीने तक टाइम जो है खाली पड़ा रहेगा, वो आपके खेत खाली पड़े रहेंगे। अगर मित्रों वो खेत आपके खाली पड़े रहेंगे, तो जो आप भैया पिछली फसल से कमाए हैं, तो वो भैया इस टाइम में पूरी तरह खर्च हो जाएगा। तो जब आप बारिश वाली, चाहे धान हो या अन्य फसलें हो, जब बारिश वाली फसल आप लगाएंगे, तो आपके पास तब तक दोस्तों पूंजी नहीं बचेगी। तो इसलिए इस टाइम पर आप अपने खेत को खाली ना छोड़ें मित्रों, उसमें आप कोई ना कोई फसल ज़रूर लगा दें। तो यहाँ पर दोस्तों ऐसी फसलों के बारे में बात करेंगे जो भैया आप परंपरागत खेती भी कर सकते हैं और सब्जियों वाली भी खेती कर सकते हैं, और भैया बेल वाली फसलें हैं जिसमें उनकी भी खेती कर सकते हैं। वो भैया इस टाइम में बहुत अच्छा प्रॉफिट देंगी। और मित्रों, जो ये आपके खेत 2-3 महीने खाली रह जाते हैं, इसमें खाली न रहकर आप उनसे भैया अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो दोस्तों, सर्वप्रथम हम बात करेंगे परंपरागत खेती के बारे में। तो इसमें भैया आप जो है उड़द की खेती कर सकते हैं। और मित्रों, उड़द की पैदावार जो है 1 एकड़ में 6 से 8 क्विंटल तक होती है। और दोस्तों, इसके रेट इस समय अगर देखा जाए तो भैया 100 रुपये के आसपास रहते हैं। तो आप इसका अनुमान लगा सकते हैं कि इस फसल में हमारा कितना मुनाफा हो सकता है। और मित्रों, ये फसल मात्र 60 से 70 दिन में पककर तैयार हो जाती है। और मित्रों, अगर बीज की बात करें तो 1 एकड़ में 8 से 10 किलो बीज लगता है। अगली फसल भैया आप मूंग की कर सकते हैं। मूंग की खेती भी भैया बहुत फ़ायदेमंद है। ये भी भैया 65 से 70 दिन में तैयार हो जाती है। इसमें मित्रों 10 से 12 किलो आपका बीज लगेगा। और भैया इसकी कुछ अच्छी वैरायटियाँ आती हैं, उनकी बुआई आप कर सकते हैं। दोस्तों, पूसा 1431 आती है, ये भी बो सकते हैं आप। विराट आती है, और मित्रों सूर्य आती है, और एक शिखा वैरायटी है। ये वैरायटियाँ आप मित्रों लगा सकते हैं, ये बहुत अच्छी वैरायटियाँ हैं। दोस्तों, अगली फसल आप मक्का की कर सकते हैं। मक्का भैया गर्मियों के मौसम में बहुत अच्छा फ़ायदा देती है, और भैया ये चारे के लिए भी आप उपयोग कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप मक्का की खेती करते हैं तो सिर्फ अच्छी किस्मों का ही चुनाव करें। दोस्तों, कुछ वैरायटियां हम आपको बता रहे हैं, वो भी बो सकते हैं, जिसमें P1899 ये पायनियर की आती है, ये भी भैया बहुत अच्छी वैरायटी है। दूसरी भैया डेकाला सीड की आती है 9108, ये भी बहुत बढ़िया वैरायटी है। अगली भैया 3396, ये पायनियर की है, ये भी बहुत अच्छी किस्म है। आप दोस्तों अपने क्षेत्र के हिसाब से भी किस्म का चुनाव कर सकते हैं। अगर आपके क्षेत्र में अच्छी किस्म का बीज कोई आता हो, तो उसकी भी आप बुआई कर सकते हैं। दोस्तों, मक्का 1 एकड़ में 7 से 8 किलो बीज लगता है। दोस्तों, अगली फसल आप जो है हरी प्याज की कर सकते हैं, जो भैया इसका नर्रा बाजार में बिकता है। मित्रों, ये आप कांदी आती है उसको लगा सकते हैं, या मित्रों आप जो है नर्सरी डालकर भी इसकी रोपाई कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, जब जो है आपकी कांदी आड़ी यानी कि जो है जब नींबू के बराबर हो जाए और जो है पौधा लमसम 1 फीट के आसपास हो जाए, तब मित्रों इसको निकाल कर आप जो है मंडी में बेच सकते हैं। दोस्तों, गर्मियों में इसके भाव बहुत अच्छे होते हैं। ये भैया मसाला में उपयोग होता है, और ये तमाम होटलों पर भी इसकी डिमांड रहती है। मित्रों, ये गर्मियों के मौसम में बहुत अच्छा प्रॉफिट देने वाली
फसल होगी। मित्रों, अब हम बात करेंगे उन सब्जियों की जो भैया बहुत अच्छा प्रॉफिट देने वाली फसलें हैं। उनमें भैया सर्वप्रथम आप गोभी की बुआई कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप गोभी की रुपाई इस मौसम में कर रहे हैं तो वो भैया आपको बहुत अच्छा मुनाफा देगी, क्योंकि भैया जब आपकी गोभी बाज़ार पहुंचेगी तो उस समय अगर आपका बहुत छोटा भी मतलब आधा किलो पौन किलो का फूल आएगा, तब भी भैया आपको वो जो है 60 रुपये 50 रुपये पीस में बिकेगा। दोस्तों, सर्दियों के मौसम में हमने देखा है कि गोभी कभी कभी 5 रुपये किलो भी नहीं बिकती है, लेकिन दोस्तों अगर इस मौसम में आप गोभी तैयार कर ले जा रहे हैं तो वो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट देगी। दोस्तों, अगर जो है उसमें कुछ चुनिंदा वैरायटियों को लगा रहे हैं तो भैया इस मौसम में बहुत अच्छा उत्पादन देती हैं, जिसमें दोस्तों आप जो है निराला सीड्स की आती है सरगम, अगर ये लगा रहे हैं तो ये आपको अच्छा फ़ायदा। दोस्तों, इसके फूल का साइज भी बढ़िया होता है और भैया ये एकदम वाइट आती है। और मित्रों, एक पुरानी वैरायटी है, बहुत अच्छी वैरायटी है, वो है सिजेंटा कंपनी की CFL 1522। मित्रों, ये गोभी गर्मियों के मौसम में अपने नाम से जानी जाती है, इसकी एक अलग पहचान ही है। ये भैया बहुत अच्छी वैरायटी है, आप इसकी भी रोपाई कर सकते हैं। दोस्तों, तना छेदक, फल छेदक, माइट और थ्रिप्स को अगर आप कंट्रोल में कर लिया तो आपको बैंगन की फसल बहुत अच्छा प्रॉफिट देगी। मित्रों, ये आसानी से तैयार भी हो जाती है और इसमें बहुत कम खर्चा भी आता है। और दोस्तों, कुछ वैरायटियां आती हैं जो है 500 ग्राम से 700 ग्राम तक उनके फल का वजन होता है। अगर मित्रों वो 15-20 फल एक पौधा दे दिया और इसका रेट आपको 10 रुपये भी मिल गया तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि एक पौधा 150 से 200 रुपये तक बहुत आराम से दे जाएगा। मित्रों, हम कुछ चुनिंदा वैरायटियों के बारे में बात करेंगे, उनको आप लगा सकते हैं। दोस्तों, उसमें VNR की 212 आती है, आप इसकी रोपाई कर सकते हैं। मित्रों, अगली कलश सीड्स की जनक आती है, आप इसकी भी नर्सरी डाल सकते हैं। अगली जो है VNR सीड्स की उत्कल आती है, ये भी भैया आप लगा सकते हैं। और मित्रों, इसमें 1 एकड़ में आपके 80 ग्राम सीड्स लगेंगे। और भैया जैसे ही बारिश शुरू हो जाएगी तो उस समय जो ज़मीन पर जो है तरोई और जो है लौकी बोई हुई है वो भैया ख़त्म हो जाएगी, तो बैंगन के रेट बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं। तो उस समय भैया 30 रुपये 40 रुपये किलो के भाव मंडी हो जाते हैं। अगर औसत रेट मात्र 15 रुपये 20 रुपये का ही आपको किलो का मिला तो आप जो है इसमें बहुत अच्छा मुनाफा कमाएंगे। और दोस्तों, गर्मियों के मौसम में सब्जियों की बात हो और उसमें भैया भिंडी का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। मित्रों, लेडी फिंगर फार्मिंग ये बहुत अच्छी खेती है। दोस्तों, जो भिंडी इस समय बाज़ार में आ रही है वो तो भैया दिसंबर और जनवरी की लगाई हुई है, वो इस समय तोड़ाई उसकी चालू हो गई है। तो आप देख सकते हैं उसके भाव भैया इस समय 45 रुपये 50 रुपये किलो के चल रहे हैं। और हो सकता है दोस्तों कि 1 महीने 15 दिन बाद इसके भाव 25 रुपये 30 रुपये के रह जाएं। लेकिन दोस्तों, अगर भिंडी की बुआई आप कर रहे हैं तब जब आपकी भिंडी तैयार होगी तो उस समय भैया इसके भाव फिर आसमान छूने लगेंगे। और मित्रों, बारिश के मौसम में ये फिर भैया पुनः जो है 45 रुपये 50 रुपये 60 रुपये किलो के भाव इसके हो जाते हैं। दोस्तों, इसमें हम कुछ वैरायटियों के बारे में बात करेंगे, वो भैया एक जो है राधिका आती है, आप उसकी बुआई कर सकते हैं। मित्रों, नामधारी सीड्स की भी भिंडी आप लगा सकते हैं। और मित्रों, इंडो अमेरिकन की आती है, वो भी भैया बहुत अच्छी है, उसको भी आप लगा सकते हैं। मित्रों, इन वैरायटियों का आप जो है समावेश कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हाइब्रिड में इन वैरायटियों का इन कंपनियों का आप चुनाव कर रहे हैं तो आपका 1.5 से 2 किलो के आसपास सीड 1 एकड़ में लगेगा। मित्रों, लाइन से लाइन की दूरी जो है 2 फीट के आसपास रखें और पौध से पौध की दूरी आप 10 इंच के आसपास रखें, क्योंकि मित्रों इन वैरायटियों का पौधा बहुत विकास करता है। दोस्तों, अगली फसल आप तरबूज की लगा सकते हैं। मित्रों, तरबूज की डिमांड इस मौसम में बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि भैया ये जो है 90% से ज़्यादा इसमें पानी की मात्रा से बना होता है। और भैया ये जो है शरीर में जो है पानी की पूर्ति करता है, इसलिए भैया गर्मियों के मौसम में इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है, आप इसकी भी रोपाई कर सकते हैं। मित्रों, जो तरबूज दिसंबर जनवरी फरवरी के महीने में लगाया गया, जब तक आपका तरबूज तैयार होगा तब तक भैया
ये तरबूज सारे ख़त्म हो चुके होंगे और मित्रों आपको बहुत अच्छे रेट इसके मिल सकते हैं। अगली फसल दोस्तों आप टमाटर की कर सकते हैं। दोस्तों टमाटर निरंतर 1 वर्ष हो गए हैं, इसके भाव बहुत अच्छे चल रहे हैं। यहाँ तक कि भैया 1-2 महीने इसके रेट 200 रुपये, 250 रुपये किलो के भी रहे हैं। मित्रों टमाटर का उत्पादन इतना ज़्यादा होता है कि इसके रेट आपको 10 रुपये, 20 रुपये किलो मिल गए, तब भी भैया ये बहुत अच्छे रेट है। ये मित्रों अगर 20 रुपये के रेट मिल गए तो ये भैया आपको 1 एकड़ में 6 से 7 लाख रुपए बहुत आराम से दे जाएगा। और भैया टमाटर अगर 10 रुपये किलो का भाव भी दे गया तब भी भैया आपको 1 एकड़ में 2.5 से 3 लाख रुपए बहुत आराम से दे जाएगा। वैसे तो मित्रों जून, जुलाई और अगस्त के महीने में इसके रेट बहुत अच्छे रहते हैं। 30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये किलो के भाव गर्मियों के मौसम में उस समय रहते हैं। तो अगर मित्रों आप जो है टमाटर की रोपाई करें तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी फसल साबित होगी। इसमें मित्रों कुछ अच्छी वैरायटियां हैं जिनका आप चुनाव कर सकते हैं। इसमें भैया एक तो आप सिजेंटा की आती है 1057, आप उसको लगा सकते हैं। दूसरी भैया अंचल आती है सेमनीज की, आप उसको लगा सकते हैं। और भैया एक सिजेंटा की ही आती है साहू, आप उसको भी लगा सकते हैं। और मित्रों नामधारी की 25-35 आती है, वो भी बहुत अच्छी है। और वीएनआर की 3357, ये वैरायटियां भैया गर्मियों के मौसम में बहुत अच्छी वैरायटियां हैं और भैया ये 44-45 टेम्परेचर तक फल देती रहती हैं। अब दोस्तों बात करेंगे बेल वर्गीय कुछ फसलों के बारे में जो भैया इस समय अगर लगाई जाए तो बहुत अच्छा प्रॉफिट देती हैं। मित्रों उसमें एक फसल है खीरा की। हम भैया हर वीडियो में आपको खीरा की फसल बताते आए हैं। अगर आप इस समय खीरा की रोपाई कर रहे हैं तो भैया ये आपको निश्चित है कि जब आपका खीरा तैयार होगा उस समय भैया इसके रेट 20 रुपये, 30 रुपये किलो के मिलेंगे। वैसे तो 20 रुपये के खाले इसके रेट उस समय मिलना ही नहीं है। और मित्रों अगर आप खीरा लगा रहे हैं तो इसकी वैरायटियों के बारे में एक वीडियो पड़ा हुआ है, आप उसको भी देख सकते हैं। वो भैया बहुत अच्छी वैरायटियां हैं। या दोस्तों आप अपने क्षेत्र के हिसाब से अच्छी वैरायटी का चुनाव कर खीरा की रोपाई करें। अगर मित्रों खीरा की आप बुआई कर रहे हैं और वो भी भैया ध्यान रहे कि आप अगर खीरा इस समय बो रहे हैं तो बेड बनाकर मल्चिंग पर ही लगाएं, उसको जो है तार बांस के सहारे ना चढ़ाएं, क्योंकि भैया मई और जून के महीने में लू यानी कि गर्म हवाएं ज़्यादा तेज चलती हैं तो उस समय भैया आपके फूल और फल पर प्रभाव डाल सकती हैं। मित्रों अगली फसल आप टिंडा की करें। अगर टिंडा की खेती आप कर रहे हैं तो वहाँ पर भैया आपका खेत बलिष्ठ होना चाहिए और भैया उसमें निरंतर पानी देते रहें, क्योंकि दोस्तों टिंडा बहुत हाली पकता है। अगर मित्रों आपका टिंडा पकने लगा तो उसके भाव कम हो जाते हैं। और अगर हरा टिंडा और दानेदार रोएदार टिंडा आपका बाज़ार में गया तो मित्रों इसके 50 रुपये, 60 रुपये के भाव मिलेंगे। ये भैया आपको बहुत अच्छा फ़ायदा देगी। और हाँ मित्रों अगली फसल आप करेला की करें। अगर आप करेला की खेती कर रहे हैं तो ये भैया बहुत अच्छे प्रॉफिट आपको देगी। इसमें भैया ईस्ट वेस्ट की प्राची आती है, आप इसको लगा सकते हैं। और मित्रों दूसरी वीएनआर सीड्स की सागर आती है, आप भैया इसको भी लगा सकते हैं। ये भी भैया बहुत अच्छी वैरायटी है। दोस्तों गर्मियों के समय में अगर आप जो है धनिया तैयार कर ले जाते हैं तो ये मित्रों बहुत अच्छे रेट देती है, क्योंकि दोस्तों जितना ज़्यादा गर्मी होने लगती है तब मित्रों धनिया का जर्मिनेशन होना बंद हो जाता है। तो वहाँ पर आपको क्या करना है, आप भैया तो दोस्तों इसके आप जो है 1-1, 1.5-1.5 फीट के बेड निकाल लें। और मित्रों आप नालियों द्वारा इसकी सिंचाई वाली सुविधा रखें, जिससे भैया आप जब बीज की बुआई करेंगे तो मित्रों आपको पर्याप्त नमी बनाए रखना होगा। तो वहाँ पर आप जो है नालियों में पानी लगाएंगे और भैया बेड पर नमी पहुँचती रहेगी तो आपका सीड बहुत अच्छी तरीके से जमा हो जाएगा। और मित्रों अगर आप धनिया को तैयार कर ले जा रहे हैं तो धनिया आपको बहुत अच्छा रेट देती है। दोस्तों हमारी दी हुई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना